हरे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम उस दिव्य तिथि की महिमा सुनने जा रहे हैं जब स्वयं ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति श्री कृष्ण की प्राण प्रिया भक्ति की सर्वोच्च स्वरूपा श्रीमती राधारानी प्रकट हुई। यह तिथि है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे हम सब राधा अष्टमी के रूप में हर्षोल्लास से मनाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रविवार के दिन आधी रात के समय जब ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण चल रहा था, तभी हमारी प्रिय श्री राधिका रानी का अवतरण हुआ। इस जन्म प्रसंग से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनने को मिलती है। एक समय की बात है, महाराज वृषभानु प्रातः स्नान के लिए यमुना नदी की ओर गए। चारों ओर का वातावरण बड़ा ही शांत था। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण को और भी मधुर बना रहा था। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक अनुपम दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यमुना जी की तरंगों पर एक स्वर्णिम कमल का पुष्प तैर रहा है। महाराज वृषभानु ने ऐसा स्वर्ण कमल न कभी देखा था और न ही इसके विषय में कभी सुना था। उनके मन में कौतूहल जागा और वे उस अद्भुत कमल के समीप चले गए। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अति सुंदर और कोमल बालिका शयन कर रही थी। उस बालिका का तेज पिघले हुए स्वर्ण के समान दमक रहा था। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के जैसी अनुपम प्रतीत हो रही थी। कन्या को देखते ही महाराज वृषभानु के हृदय में वात्सल्य भाव की धारा बह निकली। वे तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। चारों ओर देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उनके मन में विचार उठा कि आखिर इस नवजात शिशु को यहाँ कौन छोड़कर चला गया होगा। इसी बीच वहां स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वृषभानु से कहा, वत्स, तुम और तुम्हारी धर्मपत्नी ने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया है ताकि तुम्हें भगवान श्रीहरि की संगिनी पुत्री रूप में प्राप्त हो सके। अब इस जन्म में तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। यह बालिका साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की अंतरंग शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी इन्हीं से हुआ है। जाओ, इसे अपने घर ले जाओ और पूरे प्रेम, वात्सल्य और स्नेह से इसका पालन पोषण करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। महाराज वृषभानु के आनंद की सीमा न रही। हृदय में अपार हर्ष लिए वे उस बालिका को घर ले आए और सारी घटना अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी को सुनाई। जब कीर्तिदा देवी ने इस नन्ही सी बालिका को देखा तो उनका हृदय भी अपार प्रसन्नता से भर गया। समय बीतने के साथ साथ राधिका रानी का रूप सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं के समान निरंतर बढ़ता गया। जो कोई भी उन्हें देखता ही रह जाता। महाराज वृषभानु और कीर्तिदा देवी पूरे स्नेह से अपनी पुत्री का लालन पालन कर रहे थे। कुछ समय बाद एक समस्या सामने आई। वह नन्ही बालिका न तो रोती थी और न ही अपनी आंखें खोलती थी। यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वह श्रवण भी नहीं कर पाती। यह देखकर महाराज और कीर्तिदा देवी अत्यधिक चिंतित रहने लगे। इसी चिंता का निवारण करने नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने वृषभानु से कहा, राजन, अपनी पुत्री के जन्मोत्सव पर एक भव्य समारोह का आयोजन कीजिए। इस अवसर पर अपने परम मित्र नंद महाराज और उनके परिवार को विशेष रूप से आमंत्रित कीजिए। तुरंत ही समारोह की तैयारियां आरंभ हो गईं और नंद महाराज को विशेष निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण पाकर नंद महाराज अपनी पत्नी यशोदा मैया और नन्हे कान्हा के साथ बरसाने आ पहुंचे।
नन्हे श्री कृष्ण जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। वे घुंघरुओं की रुनझुन के साथ सीधे राधा रानी के पालने तक पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने शिशु राधा की ओर देखा, उनकी दिव्य सुगंध को पाकर राधिका रानी जान गईं कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण स्वयं आ गए हैं। उसी क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और सबसे पहले अपने श्री कृष्ण का दर्शन किया। थोड़ी ही देर में राधिका रानी रोने भी लगी। अपनी पुत्री को पहली बार नेत्र खोलते और रोते हुए देखकर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी का हृदय हर्ष और संतोष से भर गया। इस प्रकार उनकी पुत्री के जन्म की प्रसन्नता दोगुनी हो गई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण प्राण है तो राधा रानी आत्मा है। अब सुनिए राधा रानी की एक और अद्भुत कहानी। बरसाने में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था बृजदास। उनका परिवार बहुत छोटा था, बस वही और उनकी एकमात्र पुत्री जिसका नाम था रतिया। पिता और पुत्री, यही उनका संसार था। बृजदास दिन भर अपना काम करते और संध्या होते ही श्री जी के मंदिर चले जाते। वहां वे दर्शन करते और यदि कोई संत उपस्थित होते तो उनके साथ सत्संग में बैठ जाते। यही उनका प्रतिदिन का नियम बन गया था। एक दिन एक संत ने उनसे कहा, भैया, हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास बहुत सारा सामान है पर धन की कमी है, सेवक रख नहीं सकते। क्या तुम हमारा सामान वहां तक पहुंचा सकते हो? बृजदास ने तुरंत हाँ कर दी और बोले, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ही उचित होगा। इस तरह मैं 10 बजे तक घर भी लौट आऊंगा। संत ने कहा, तो ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। बृजदास ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है। मैं समय पर लौट आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अगली सुबह ठीक 4 बजे बृजदास राधे राधे करते हुए नंगे पांव संत जी के पास पहुंच गए। संत ने अपना सामान उन्हें सौंप दिया और ठाकुर जी की पेटी तथा बर्तन स्वयं उठा लिए। वे दोनों साथ चल पड़े, लेकिन संत जी को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते और फिर बैठ जाते, इस कारण नंदगांव पहुंचते पहुंचते 11 बज गए। बृजदास ने सामान रखकर संत से तुरंत वापस जाने की अनुमति मांगी। संत ने कहा, भैया, जून का महीना है, 11 बज चुके हैं। इतनी दूर से थके आए हो और तुरंत ही जाने की बात कर रहे हो। थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। इस पर बृजदास ने उत्तर दिया, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। यह सुनकर संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, कितने वर्षों पुरानी परंपरा निभा रहा है यह गरीब आदमी। धन तो कुछ नहीं, पर हृदय कितना विशाल है। बृजदास जी राधे राधे कहते हुए वापस रवाना हो गए। ऊपर से प्रचंड धूप, नीचे तपती रेत। भगवान को अपने भक्त पर दया आ गई और वे स्वयं बृजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में बृजदास रुके और मूर्छित होकर गिर पड़े। भीषण गर्मी थी, ऊपर से बिना जल पिए ही लौट रहे थे। उनका विश्वास था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और पुत्री की ससुराल में जल पीना भयानक पाप है। भगवान ने उनका होश लौटाने का प्रयत्न किया, किंतु बृजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। श्री कृष्ण सोचने लगे, मैंने अजामिल को ताड़ दिया, गजराज की रक्षा की, द्रौपदी को संकट से निकाला, पर इस भक्त के प्राण संकट में हैं
और मुझे कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा। बृजदास तो राधा रानी के अनन्य भक्त हैं, अब तो इन्हीं को बुलाना होगा। ऐसा विचार कर भगवान दोपहर की भयंकर धूप में स्वयं राधा रानी के महल पहुंचे। राधा रानी ने पूछा, प्राणनाथ, इस भीषण गर्मी में आप यहाँ कैसे? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पिताजी बरसाने और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने पूछा, कौन पिताजी? तब श्री कृष्ण ने पूरी बात समझाई और यह भी कहा, तुम्हें बृजदास की पुत्री बनकर जाना होगा और भोजन व जल लेकर उनके पास पहुंचना होगा। राधा रानी तैयार हुई और बृजदास के समीप पहुंची। उन्होंने आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी। बृजदास जी ने अपनी पुत्री की आवाज सुनी। तुरंत चेतना लौटी और वे उठकर अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े। बोले, बेटी, यदि तू आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। आज न जाने क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी बोली, पिताजी, माता पिता को तो अपनी संतान सदा प्रिय ही लगती है। लीजिए, अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। बृजदास भोजन करने लगे। राधा जी ने कहा, पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उन्हें संभाल लूं। आप धीरे धीरे घर आ जाइए। थोड़ी दूरी पर जाकर राधा रानी अदृश्य हो गई और बृजदास को वह भोजन मिला जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पाया था। भोजन कर वे घर लौट चले। जब तक वे बरसाने पहुंचे, शाम हो चुकी थी। वे जाते ही अपनी बेटी रतिया के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने तुरंत उठाकर कहा, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? बृजदास बोले, बेटी, आज तू भोजन और जल लेकर आई थी। मेरे प्राण बचा लिए तूने। यदि तू न आती तो मैं जीवित वापस न लौटता। रतिया यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। बोली, पिताजी, मैं तो कहीं गई ही नहीं, घर पर ही थी। बृजदास ने कहा, अच्छा, तो बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी बोली, पिताजी, हमारे घर तो कोई मेहमान भी नहीं आया। अब बृजदास सब समझ गए। उन्होंने पुत्री से कहा, बेटी, जानती हो आज क्या हुआ? आज तेरे ही रूप में मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। यह सुनकर बेटी भी समझ गई कि राधा रानी उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर स्वयं उनके रूप में प्रकट हुई थी। ऐसी अद्भुत है राधा रानी की महिमा। जब उनकी कृपा किसी भक्त पर हो जाए तो वे अपने भक्त के लिए किसी भी रूप में प्रकट होकर उसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज वे बृजदास जी की पुत्री बनकर उनके सामने प्रकट हुई। जय जय श्री राधे।